वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन्स। बेसिकली हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, पेज नंबर 14। सेंसेस सेंसेस जो होती है वो हमें हेल्प करती हैं हमारे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के, हमारे सराउंडिंग को एक्सप्लोर करने के लिए। कौन कौन सी हमारी 5 सेंसेस हैं? स्मेल, साइट, टच, टेस्ट एंड हेयर। अगर हमारी ये सेंसेस नहीं होंगी तो हम अपनी इर्द गिर्द जो हो रहा है काम या जो कुछ हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो हम सूंघते हैं, वो सब हम कैसे करेंगे? ये सब हमें किसके थ्रू कर रहे हैं? हम सेंसेस के थ्रू। सेंसेस हेल्प अस टू लर्न वर्ल्ड अराउंड अस। ये थी सेंसेस की बेसिकली डेफिनेशन। आगे मैं आपको बताऊंगी स्टिमुलाई के बारे में। हमारी बॉडी जब किसी हॉट चीज़ को टच करती है, कोई गर्म चीज़ हमारे बॉडी को टच होती है या हमारी फिंगर को लगती है, तो हम फ़ौरन पीछे करते हैं अपनी उंगली। तो बेसिकली होता ये है कि हमारे माइंड को मैसेज जाता है कि ये चीज़ गर्म है, और फिर उसका रिएक्शन आता है कि हमने अपना हाथ पीछे करना है। तो ये स्टिमुलाई है। जिस चीज़ की, किसी भी चीज़ के लिए हम रिएक्ट कर रहे हैं, उस रिएक्शन को हम स्टिमुलाई बोलते हैं। स्टिमुलाई का काम होता है सेंसरी सेल्स के थ्रू। ये जो सेंसरी सेल्स हैं ये ग्रुप्ड होते हैं, सेंस ऑर्गन्स बनाते हैं। अब हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जो जिनके थ्रू ये काम होता है? अब हम स्मेल करते हैं तो ये हमारा सेंस ऑर्गन इसके लिए क्या है? नोज़ है। साइट बेसिकली इससे देखते हैं तो इसका हमारा ऑर्गन क्या है? आइज़ हैं। टच करते हैं तो हमारे हैंड्स हैं, स्किन है, ये सब क्या है? ये आ जाता है हमारा एक दूसरा सेंस ऑर्गन। टेस्ट करते हैं हम अपनी टंग के थ्रू, ये एक सेंस ऑर्गन है। हेयर, लिसन, और हम सुनते हैं तो ये क्या है? हमारे ईयर्स हमें हेल्प करते हैं इनको सुनने में, तो ईयर्स हमारे बेसिकली सेंस ऑर्गन्स हैं। अब हम बात करेंगे अपनी स्किन के बारे में। स्किन हमारी क्या करती है? हमारी जो स्किन है उसका जो टोटल एरिया है वो है 1.8 स्क्वायर मीटर। जो स्किन की लेयर होती है, अपर लेयर होती है, वो बेसिकली डेड सेल होते हैं। अब डेड सेल हमारे हेयर्स भी हैं, हमारे नेल्स भी हैं, और हमारे सरफेस ऑफ आइज भी डेड सेल हैं, ठीक है। मगर इनके डेड सेल होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं करते। इन ऑर्गन्स की डिफरेंट जॉब्स भी हैं, ये काम भी करते हैं डिफरेंट। अब हम क्या काम कर रहे हैं? अब हमारी स्किन है वो हमारे क्या काम कर रही है? हमारी बॉडी को बेसिकली प्रोटेक्ट कर रही है। बोन्स को प्रोटेक्ट कर रही है, लिगामेंट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है कि बाहर की कोई चीज़ हमारे अंदर के स्ट्रक्चर को ख़राब ना करे। 15 पे सेकंड पैराग्राफ में अगर देखें तो आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं कि जो हमारी स्किन है वो 1 से 2 मिलीमीटर तक थिक होती है। हमारी आईलिड के ऊपर, हमारी आँखों के ऊपर जो हमारी आईलिड है उसकी जो स्किन की मेजरमेंट है वो 0.5 मिलीमीटर थिन होती है। उसके बाद हमारे सोल्स हैं, हमारे पाँव के नीचे का जो तला है उसके जो देखा जाए तो वो काफ़ी हार्ड सा होता है, तो उसकी जो थिकनेस है वो 6 मिलीमीटर थिक है जो स्किन है वहाँ की। और उसके अलावा हमारे हाथ और पाँव के जो फीट्स हैं ये थोड़े रिजिड होते हैं, थोड़े सख्त होते हैं ताकि हमारी ग्रिप बन सके। अब बात करेंगे द लेयर्स ऑफ द स्किन्स की। हमारी बॉडी के जो स्किन है उसकी कितनी लेयर्स हैं? हमारी बॉडी की बेसिकली स्किन की 2 लेयर्स हैं। ऊपर वाली लेयर को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, लोअर या नीचे वाली लेयर को हम लोग डर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस फ्लैटेंड सेल्स होते हैं जो इकट्ठे हुए होते हैं, वो डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये भी एक फैक्ट मैं आपको बताऊं कि अबाउट 20 kg हमारी डेड स्किन उतरती है एक एडल्ट की, एक एवरेज एडल्ट की पूरी ज़िंदगी में 20 kg ऑलमोस्ट स्किन उतरती है ऊपर, इसलिए इसको डेड सेल्स भी इसीलिए कहा जाता है। ऊपर वाली जो स्किन होती है वो बेसिकली वाटर प्रूफ होती है, ये अंदर वाटर पास होने नहीं देती। हाँ, ये है कि इसके थ्रू बाहर स्वेट्स निकलते हैं। जो लोअर स्किन है उसे हम लोग डर्मिस कहते हैं। डर्मिस में क्या क्या होता है? हमारी डर्मिस जो होती है लोअर लेयर है वो कंटेन करती है स्वेट, ऑयल ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स और फैट्स। इसके अंदर नर्व एंडिंग भी होती हैं। जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो बेसिकली होती हैं सेंसेस ऑफ टच, प्रेशर, पेन एंड टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे ये नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती हैं कि अगर हमें कोई गर्म चीज़ या ठंडी चीज़ लगती है तो ये नर्व एंडिंग के थ्रू हमें मैसेज पहुँचता है कि ये ऐसे हो गया और ऐसे नहीं हुआ। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स, क्योंकि ये रिसीव करते हैं स्टिमुलाई आउटसाइड से, हमारी बॉडी के आउटसाइड से ये मैसेज रिसीव कर रहे होते हैं, तो इनको हम लोग रिसेप्टर्स बोलते हैं। नंबर 16,
टच एंड प्रेशर। जो टच और प्रेशर रिसेप्टर्स हैं वो हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, टंग्स में प्रेजेंट होते हैं, फिंगर टिप्स में प्रेजेंट होते हैं। ये डिटेक्ट करते हैं, इनको पता चलता है इसके थ्रू कि कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सी चीज़ सख्त है, हार्ड है, स्मूथ है, सॉफ्ट है, ठीक है। और ये जो होते हैं, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमारे हेयर्स के साथ अटैच्ड होते हैं। अगर कोई हार्ड चीज़ या कोई चीज़ सख्त इनके थ्रू पास करती है तो ये बताता है कि ये चीज़ हार्ड थी या ये पेनफुल थी। फिर हमारे जो पेन रिसेप्टर्स हैं वो हमारी पूरी स्किन के ऑल ओवर द स्किन प्रेजेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। तो ये हेल्प करते हैं कि वार्निंग सिग्नल्स देते हैं, ये बताते हैं कि ऐसा इस चीज़ ने हमें हर्ट किया है या इस चीज़ से हमें पेन हुई है। ये ब्रेन को मैसेज पास करते हैं और ब्रेन फिर आगे से रिएक्शन सिग्नल्स के थ्रू भेजता है। टेम्परेचर, देयर आर सेपरेट हीट्स एंड कोल्ड रिसेप्टर्स इन द स्किन। स्किन्स में हीट और कोल्ड के रिसेप्टर्स हैं, ये डिटेक्ट करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, हमारी जो है टंग को पता चलता है कि ये चीज़ गर्म थी, तो ये क्या कहें, टेम्परेचर और हीट एंड कोल्ड रिसेप्टर्स हमारी टंग पे प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह हमारी फिंगर टिप्स पे भी ये प्रेजेंट होते हैं कि हम किसी गर्म चीज़ को या ठंडी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हमें फील होता है कि अच्छा ये चीज़ गर्म थी या ठंडी थी। इसी तरह हमारे टंग में बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स 4 तरह के होते हैं, स्वीट, सॉर, सॉल्ट एंड बिटर। जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो इन टेस्ट बर्ड्स के थ्रू पता चलता है कि ये चीज़ मीठी थी, ये खट्टी थी, ये नमकीन थी या ये तुर्श थी। और इसकी एग्जांपल आप ले लें कि आप नींबू पानी पीते हैं, लेमनेड, तो उसमें शुगर भी होती है और लेमन जूस भी होता है। चीनी बेसिकली मीठी होती है और जो लेमन जूस होता है वो थोड़ा सा तुर्श टेस्ट देता है, थोड़ा सॉल्टी सा सॉर टेस्ट होता है उसका। तो इन दोनों चीज़ों का हमें डिफरेंट टेस्ट एक लेमनेड में मिलता है।